हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेम इज़ पिंकी आयशा प्रसाद ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग गए थे घूमने चिड़ियाघर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे भी शेयर किया जाए। आपको भी काफ़ी इंजॉय मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप भी मेरे साथ इंजॉय करिएगा। अब मेरे वीडियो का पूरा फुल वॉच टाइम आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आपको भी बहुत ही इंजॉय मिलेगा। और थोड़े हम नए हैं ना दोस्तों, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा दोस्तों। तो हमें इतना समझ में आता नहीं है दोस्तों। मैं खुद ही एडिटिंग करती हूँ, खुद ही बनाती हूँ, खुद ही अपना सारा चीज़, मैं खुद ही अपना वॉइस देती हूँ, सारा चीज़ मैं खुद ही करती हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझसे कई अगर गलतियाँ अगर हो भी जाएँ तो आप मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन फिर भी चलिए, मेरे बातों को नज़रअंदाज करते हुए आप मेरे वीडियो को काफ़ी इंजॉय करिएगा दोस्तों। ये हम लोग रास्ते में जा रहे थे, तो फिर हम और आयशा हम लोग पीछे बैठ कर के थोड़ा सा सो गए थे। आँख लग रही थी, लेकिन मैं बीच बीच में उठ भी रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा सफ़र वफ़र करने में ना डर भी लगता है। तो इसी वजह से और जब हम लोग करीबन पहुँचे भी है ना, तो काफ़ी टाइम हो गया। मेरे घर से थोड़ा सा दूर पड़ता है चिड़ियाघर। तो मैं इधर से देख रही थी, मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब नज़ारे देखने अच्छे लगते हैं। थोड़े थोड़े शांत माहौल, रोड, रास्ते, ये सब चीज़ें देखना होता, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है ये सब चीज़ें देखना। और आयशा तो सो ही गई थी गाड़ी में ही, वो तो उठ ही नहीं रही थी। वहाँ पर जब गई तब मैंने उसे उठाया। और काफ़ी अच्छा लग रहा था दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। अब मैं ऐसे भी पक्षियों से मुझे एक अलग ही लगाव है दोस्तों, एक अलग ही लगाव। मुझे बहुत अच्छा लगता है पक्षियों का सेवा करना, पक्षियों को देखना, उनको अनुभव करना, जो कि काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी मज़ा आता है मुझे देखने में, उनका सेवा करने में। आप भी इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा। और ये रास्ते में मैं सोच रही थी कितना दूर है, अब तक पहुँचे नहीं, अब तक पहुँचे नहीं, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैं गई थी ना। मैं गई थी करीब, बहुत पहले ही मैं वहाँ पर गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मेरा जाना हुआ ही नहीं, क्योंकि अब ये सब जगह पर इंसान बार बार नहीं जा पाता है ना। तो फिर मैंने बोला कि चलो अच्छा, कोई बात नहीं है, थोड़ा दूर है तो क्या हो गया, बैठे रहते हैं। बैठे 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 आराम से तो पहुँच गई वहाँ पर। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा और लोग ज़्यादा होते हैं ना, तो अच्छा लगता है। लेकिन क्या करूँ, कलकत्ता में तो मेरी फैमिली तो पूरी बनारस में है दोस्तों, लेकिन फिर भी कलकत्ता में मैं अपने पति की नौकरी, अपने ससुर जी की नौकरी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं है, जहाँ भी रहो अपना ही समझो। ये देखिए, मैं कुछ सोच रही थी, चल रही थी ना, मैं कुछ सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि ये सब वो सब, मैं पेड़ पौधे देखती हूँ ना, मैं हर चीज़ों के बारे में सोचने लगती हूँ। पता नहीं क्यों मैं ऐसी ही हूँ। काफ़ी टाइम लग गया दोस्तों, पहुँचने में काफ़ी टाइम लग गया था। मेरे घर से बहुत दूर पड़ता है, थोड़ा चिड़ियाघर बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, फिर भी दूर पड़ता है। और ये तो नज़ारा तो हमें बहुत अद्भुत लगता है। मैं जब भी मतलब इस हाईवे से या इस रोड से मैं जब भी गुजरती हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है, आपको क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे उसकी फीलिंग ही मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, मैं फील करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे वो। अब मैं आगे आ गई थी, अब यहाँ पर अपना करीब थी, बहुत ज़्यादा करीब थी, अब मैं पहुँचने ही वाली थी। अब मैं कुछ टाइम बाद में पहुंच जाऊंगी, लेकिन जाम इतना परेशान कर रहा था ना दोस्तों, क्या बताएं हम। जाम की वजह से बहुत दिक्कत होता है। ये देखिए, हम लोग फाइनली यहाँ पर पहुँच गए थे दोस्तों, और काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक बात तो और है दोस्तों, आप अगर इन लोगों को देखोगे ना, तो आपको कुछ सीखने को भी मिलता है। पक्षियों को, जानवरों को, तो आपको खुद पता चलेगा कि आप कभी भी इस चीज़ को आप फील करना, कभी भी कहीं भी चिड़ियाघर जाना, कहीं भी जाना दोस्तों, इस चीज़ को ज़रूर फील करना, काफ़ी अच्छा लगता है। फीलिंग इनकी साथ बहुत अच्छी रहती है, बहुत ही अच्छा। मैं ना बहुत अलग टाइप की इंसान हूँ, आप मुझे भी जानते नहीं हैं दोस्तों, धीरे धीरे जान जाएंगे। मुझे ना, मतलब कि ना, एक अलग ही मुझे लगाव होता है पक्षियों से, चिड़ियों से। मैंने अभी घर में देखी चिड़िया रखा हुआ, उसका भी सेवा करती हूँ। मैं अपने घर में डॉगी रखी हूँ, उसका भी करती हूँ। तो मुझे एक अलग ही लगाव था, पता नहीं क्यों होता है ये, हमें नहीं पता।
लेकिन मैं ना हमेशा मतलब इन लोगों के प्रति मेरे दिल में बहुत प्यार रहता है। मैं अपने और जैसे मैं अपने बच्चों को प्यार करती हूँ ना, वैसे मैं मतलब समझ बच्चों को भी प्यार करती हूँ। और मुझे ये सब जगह पे घूमना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो इंसान से ज़्यादा तो जानवर ही वफादार लगते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं है। काफ़ी एंजॉय किया था हमने, पक्षियों को देखा, बहुत खुश हुए, काफ़ी मज़ा आ रहा था। हाँ, हम बस इतना जानते हैं ना दोस्तों कि आप खुद खुश रहो, आप बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो जीवन में। बाकी तकलीफ़ें का क्या, तकलीफ़ तो लाइफ टाइम लगा रहेगा, उससे क्या मतलब है। लेकिन आप खुश रहो, चाहे जैसे भी खुश रहो, पर खुश रहो। भगवान की कृपा से हमेशा खुश रहना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी है ये, कोई नहीं जानता कि कब किसका ठिकाना। और गलतियाँ देखो तो लोग हज़ारों गलतियाँ रोज़ निकलते हैं, नई नई गलतियाँ निकालते हैं लोग, नई नई बातें करते, नई नई टिप्पणियाँ करते हैं। ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अपनी ज़िंदगी है, जीने के लिए एंजॉय करो, खुश रहो। आप अच्छे कर्म कर रहे हो, वो ईश्वर आपको देख रहा है। आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, ये भी ईश्वर आपको देख रहा है। तो फिर हमें दुनिया को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको देना है वो तो देख रहा है ना, बस हम ये जानते हैं। और अपने लाइफ को तो काफ़ी एंजॉय करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। हमें पता है कि कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो जीने नहीं देती हैं दोस्तों, फिर भी इंसान को खुश रहना चाहिए, बहुत खुश रहना चाहिए। चलिए खैर छोड़िए, ये देखिए हम पक्षियों को देख रहे थे और काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मतलब पहले की तरह पक्षियाँ भी नहीं हैं, और हम आए भी हैं तो उतना पक्षी मुझे दिख नहीं रहे थे। जितना दिख रहे थे उतना मैं अपने कैमरे में कैच कर रही थी। और कितने जगह पर तो मैं जब गई थी शेर देखने के लिए, तो वो तो अंदर ही बैठ गया था। वो आया तो बहुत लेट में आया बाबा, बहुत लेट में आया। लेकिन फिर कुछ भी कहो, लेकिन जाते हैं ना कहीं तो हम लोग का माइंड ही बदल जाता है। हमारा क्या, सभी का माइंड बदल जाता है जब इंसान बाहर निकलता है। तो थोड़ा इन लोगों को देखता है, इन लोगों को नेचर को देखता है, पक्षियों को, तो बहुत अच्छा लगता है। और कुछ बाहर के लोगों को देखिए तो आपको कुछ सीखने को ही मिलता है। हमेशा कुछ ना कुछ इंसान नया ही सीखता है हमेशा, कि अरे इनको देखो, उनको देखो। तो मतलब इस तरह की भावनाएं आती है अपने अंदर की, मतलब कि चलो भाई इनसे कुछ सीखने को ही मिला है। अगर आप पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो सीखने को ही मिलेगा, नेगेटिव तरीके से देखेंगे तो हमेशा बुरा ही विचार आएगा। तो बुरा विचार तो लेके आना नहीं है दिमाग में भाई। अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना है, किसी के बारे में बुरा ना कहो, बुरा ना सोचो, बुरा ना बोलो, तो आप बहुत अच्छे इंसान बनते चले जाओगे। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप क्या हो। और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों को भी मैं प्यार बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे चैनल को देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन लोग का सपोर्ट के बिना थोड़ा मैं अपने चैनल को चला पा रही हूँ, या मैं जो भी कर रही हूँ उनके सपोर्ट के ही तो वजह से मैं कर रही हूँ ना। तो मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मुझे कोई अगर मानता है तो मैं उसे अपने से 4 गुना ज़्यादा मानती हूँ। ऐसा मेरा नेचर है। आप मुझे धीरे धीरे जान जाओगे, धीरे धीरे पहचान जाओगे। मैं क्या कोशिश करूँगी कि मैं अपने डेली लाइफ स्टाइल का भी थोड़ा थोड़ा करके मैं वीडियो में आपको दूँगी, क्योंकि देखिए मुझे खुद बनाना पड़ता है ना दोस्तों। मेरे घर में सब बिज़ी लाइफ सब जीते हैं, हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, आयशा स्कूल रहती है, और मेरा करेगा भी तो कौन करेगा। मैं कुछ ऐसे अच्छे अच्छे पलों को भी मैं कैद ही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं हर टाइम कैमरा तो उठा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे घर के काम भी रहते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, ये नज़ारा बहुत अच्छा था। जब हम लोग अंदर जब जा रहे थे, आगे जा कर के बहुत अच्छा लग रहा था, एक अच्छी फीलिंग हो रही थी। बता रही हूँ आपको, पक्षियों को देखने के बाद ना आपको एक अच्छी ही फीलिंग आती है। उन लोग से तो ज़्यादा पॉजिटिव कोई हो ही नहीं सकता है। हमें जहाँ तक ऐसा लगता है दोस्तों, हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम ना पता नहीं कि दोस्तों मैं ऐसे ही हैं, हम पक्षियों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम इन लोग को देखते हैं, इन लोग को नेचर को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बेहद खुश होते हैं, बेहद बेहद बेहद। जो हमें इंसान खुश नहीं कर पाता है ना, वो हम इन लोगों को देख करके खुश रहती हूँ। अब मेरे घर में भी जो पक्षियाँ जो आती हैं, जो मैं छत पे दाने देती हूँ, या तो मैं जो घर में इन लोग को खिलाती हूँ,
बहुत खुशी मिलती है। हाँ, यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू गोपाल भी देख रहे थे, क्योंकि हम लोग कहीं भी जाते हैं ना तो उनको ले ही के जाते हैं कि हम लोग सोचते हैं हम लोग घूमते तो वो नहीं घूमेंगे, मानते वो तो भगवान है, हमसे बहुत बड़े हैं, ईश्वर तो बहुत बड़ा होता है, इसकी बातें तो सत्य है। लेकिन आप जिस रूप में उनको अपने घर में रखे होंगे तो आप उसी रूप में उनका सेवा कर रहे हैं। तो बाल रूप में वो मेरे घर पर हैं, तो जाहिर सी बात है बाल रूप में ही उनकी मैं सेवा करती हूँ, उनका सेवा टहल करती हूँ, उनको प्यार करती हूँ। मैं जैसे मैं आयशा का ख्याल रखती हूँ वैसे अपने लड्डू गोपाल को भी ख्याल रखती हूँ। और बहुत बहुत उनके कृपा से बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनके दया से हम लोग को भगवान कोई कमी नहीं करता है, अच्छा बुरा ज़िंदगी कट जाता है। और यहाँ पर आयशा ना कुछ खाने के लिए बोल रही थी, हमने बोला चलो ठीक है तुम कुछ खा लो। वहाँ पर तो आपको तो रेस्टोरेंट वगैरह तो मिलेंगे नहीं अंदर में, अब छोटे छोटे कैंटीन थे उसी में से आपको खाना है। तो इन लोगों ने लिए थे आइसक्रीम, पर हमें तो आइसक्रीम बड़ा बकवास लग रहा था, हम तो फेंक फाक दिए थे, हमें अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हमें जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उस चीज़ को हम नहीं खाते हैं। तो आयशा बोली उस मम्मी मेरे खा के देखो चॉकलेट फ्लेवर है, हमने बोला नहीं हम नहीं खाएंगे, मुझे अच्छे लगते ही नहीं है। आइसक्रीम की मैं शौकीन भी नहीं हूँ और ना ही मैं दीवानी हूँ इन सब चीज़ों की, मुझे बस घर के खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं खुद बनाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर देखिए आयशा देखने के बाद, खाने पीने के बाद यहाँ पर फिर आ गए थे हम लोग पक्षी देखने के लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा था। इन लोग को भी देख रही थी मैं ना हर पक्षियों को देखती तो सोच ही नहीं लगती। उसके बाद हम लोगों ने आए एक रेस्टोरेंट में, हम लोग को भूख लग गए थे काफ़ी ज़्यादा, ये मेरे घर के पास ही में था, तो बहुत अच्छा है ये रेस्टोरेंट, इसका सर्विस बहुत अच्छा है और इतने अच्छे खाने यहाँ के रहते हैं कि आपको क्या ही बताऊँ मैं। और यहाँ के लोगों का नेचर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। शायद मैं बहुत लॉन्ग समय से तो नहीं बता सकती, फिर 3-4 सालों से मैं यहाँ पे जाती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगते हैं यहाँ के खाने। और पूरी वेजिटेरियन खाने मिलते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पर। ये देखिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, आयशा बैठी हुई थी, आयशा का पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर था, तो फिर बैठे हुए थे इंतज़ार कर रहे थे जब खाने मतलब मैंने अपने लिए खाना ऑर्डर किया था और आयशा ने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया था। अभी देखिए कुछ टाइम बाद आएगा तो फिर आयशा यहाँ पे मस्ती मजाक वाली बातें कर रही है, ये हंसी कर रही है हस्बैंड के साथ। और फिर कुछ टाइम बाद देखिए इसका पिज़्ज़ा आ गया, इन लोगों ने एंजॉय किया, इन लोगों ने खाया। मैं पिज़्ज़ा वगैरह भी बहुत कम खाती हूँ दोस्तों, मैं इतना नहीं खाती हूँ, मुझे उतने पसंद नहीं है ये सब चीज़ें। मैंने कहा ना मुझे बस घर के खाने बहुत अच्छे लगते हैं, मैं कितना भी कहीं घूम लूँ मुझे घर के ही खाने चाहिए तो चाहिए ये। और मुझे इन सब चीज़ों का कोई लत नहीं है, क्योंकि शुरू से ही मैं ऐसे मतलब मम्मी के राज में ऐसा कुछ नहीं था हम लोग के समय, इसलिए सब की चीज़ों की आदत भी नहीं है उतनी। और इसके बाद देखिए खाने वगैरह आए थे, मंचूरियन था, चिली पनीर था, फ्राइड राइस था, नान थे, जो कि अच्छे लग रहे थे बहुत। हमने आपको पहले ही क्लियर किया ना, खाने बहुत अच्छे देते हैं, बहुत ही अच्छी सर्विस है इसकी, बहुत ही अच्छा खाना देता है, बहुत ही अच्छा। अब देखिए इसके बाद मैं घर आ गई थी और मामा जी मेरे घर पे बैठे हुए थे, कहते तुम कहाँ चली गई थी, तो हमने बोला कि थोड़ा हम लोग घूमने चले गए थे। फिर उसके बाद में हम लोग मस्ती मजाक कर रहे थे यहाँ पर। और इसके बाद तो मुझे बहुत राहत मिला, मैं कहीं भी चली जाती घर आने के बाद राहत, देखिए मामा आपको हाय कर रहे हैं, मैं भी आपको हाय कर रही हूँ। और बहुत ही क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है जब कहीं घूम करके आओ और घर में कोई देखो आपका इंतज़ार कर रहा है, तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।